इंडिया की स्पेस एजेंसी, जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है। वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देखकर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। आज की डेट में आप सैटेलाइट भेजें, सुपार्को को काम पे लगा दें भगवान के लिए, अल्लाह के लिए। सुपार्को काम पे होगा, वो पहले ही बता देगा कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंडिया कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप सैटेलाइट तो भेजें। आपने सैटेलाइट भेजने की जगह टेररिस्ट भेजना शुरू कर दिया है। की ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपना जो चंद्रयान 3 है, उसके थ्रू वो चाहते हैं कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करें चांद के ऊपर। में ही एक और बहुत बड़ा काम हो रहा होगा। शायद वो काम इस विजिट से भी ज़्यादा अहम है और बड़ा है, शायद नहीं यकीनन। और वो है चंद्रयान का लॉन्च। एग्जैक्टली इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे। क्योंकि चंद्रयान के लॉन्च की भी डेट्स कही जा रही हैं, 12, 13, 14, इनमें से कोई डेट होगी। वैसे 14 कही जा रही है, 13 पर भी कहीं आ रही है, लेकिन उस विजिट की डेट्स भी यही हैं। सिर्फ इसी महीने नहीं कि जुलाई के महीने में हमें इतनी बड़ी खबरें मिल रही हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नहीं। अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम हमेशा बातें करते हैं, यानी ये कि देखिए कितना तरक्की कर ली इन्होंने, इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करेंगे, या फिर हम ये बताएंगे कि देखिए अभी और कौन सा विज़िट होने जा रहा है, अब इस कंट्री का विज़िट होगा और ये मंसूबे बन गए, इतने जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो गए। नहीं, मंसूबा तो है वो, लेकिन ये वाला नहीं है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी, जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है। वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देखकर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, जैसे कि नासा है। यानी 3 कंट्रीज़ अगर आप ले लें, अमेरिका और रशिया और चाइना, तो इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। और जो हमें नेक्स्ट 3-4 ईयर्स की प्लानिंग नज़र आ रही है, उसमें कौन कौन से मिशंस भेजे जा रहे हैं, आज मैं इस पे बात करने लगी हूँ। सबसे पहले चंद्रयान, क्योंकि इससे पहले हमने चंद्रयान के मिशन पर बात की और उस पर तफसीली यानी उसकी जो डिटेल्स हैं उस पर बात नहीं हो सकी, तो मैं आपके सामने रखूँगी जो अभी तक मेरे सामने डिटेल्स इसकी कुछ आई हैं। एक तो आप ये जान लीजिए कि जो ये डेट तो कही जा रही है लॉन्च की इसी महीने, लेकिन जो ये पहुँचेगा, लैंड करेगा, वो 1 महीने के बाद होगा, यानी आफ्टर 1 मंथ, अगस्त में ये लैंड करेगा। और इसमें ये कहा गया है कि चंद्रयान 3 विल लैंड ऑन मून सरफेस इन लेट अगस्त। अब इसका मिशन क्या है, ये क्यों भेजा जा रहा है, तो ये कहा गया है कि एक तो ये कि सक्सेसफुली लैंडिंग एंड टू डिप्लॉय रोवर फॉर एक्सपेरिमेंट्स, कि वहाँ पे कामयाबी के साथ लैंड कर जाए और रोवर को वहाँ पर उतारे और फिर एक्सपेरिमेंट्स हो। इससे पहले आप जानते हैं कि रोवर कई एक भेजे जा चुके हैं, उनका क्या काम होता है, वहाँ से सरफेस से मिट्टी इकट्ठी करना, पत्थर जमा करना और इस तरह की वहाँ से पिक्चर्स भेजना, वीडियोस वहाँ की वायरल होती हैं जिस भी प्लैनेट पर रोवर भेजा जाता है। इंडिया एक बार फिर चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने ऐलान किया है कि इनका नया मिशन चंद्रयान 3 रवां माह के वस्त में लॉन्च होने वाला है, यानी इस मंथ के मिड में। चांद पर इंडिया का ये तीसरा मिशन है। चंद्रयान 2 का ही तसलसल है, 1, 2 एंड नाउ इज 3। इस मिशन के जरिए इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर रहा है। अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके हैं। इसरो ने यह भी ऐलान किया है कि शम्स मिशन आदित्य L1 इस साल अगस्त के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। ताहम ज्यादातर बहस चंद्रयान 3 से मुताल्लिक की जा रही है। चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इसकी लागत कितनी और इस लॉन्च के मकासद क्या हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। इंडिया के खलाई तहकीकी इदारे इसरो के सरबराह इस सोमनाथ ने अपने हालिया बयान में कहा है कि चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए तकरीबन सब तैयारियां मुकम्मल। इस मिशन पर जाने वाले खलाई जहाज का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसके टेस्ट और जांच भी आखिरी मराहल में पहुंच चुके हैं। उनका कहना था कि 12 से 19 जुलाई के दरमियान का वक्त इस तजुर्बे के लिए मौजूद है। दीगर तमाम टेस्टों को मुकम्मल करने के बाद हम सही तारीख का ऐलान करेंगे कि तजुर्बा कब किया जाएगा।
इसका मतलब है कि इसरो चंद दिनों में लॉन्च की तारीख का ऐलान कर सकता है। ताहम कुछ मीडिया इदारों ने इस हवाले से खबरें शाया की हैं। इतलात के मुताबिक इसरो हुक्काम ने बताया कि लॉन्च 13 जुलाई की दोपहर 2:30 पर की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि यह खलाई जहाज 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अच्छा, ये खलाई जहाज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई जो मरकज है, जो लॉन्चिंग पैड है, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये रॉकेट पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। अच्छा, चंद्रयान मिशन है क्या? चंद्रयान 3 लॉन्च की लागत जो है तकरीबन 615 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 6.25 अरब इंडियन रुपए। अगर पाकिस्तानी रुपयों में उसको कन्वर्ट किया जाए तो 20 से 25 अरब रुपए ये बनते हैं। डॉलर्स में ये अमाउंट जो है ऑलमोस्ट 1 करोड़ डॉलर से लेके बल्कि 3 करोड़ डॉलर से लेके 4 करोड़ डॉलर में ये सारा मिशन कंप्लीट होगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बाकी दुनिया जितना पैसा खर्च करती है उसके मुकाबले में इंडिया शायद उसके 1/3 खर्च कर रहा है। यानी अच्छी क्वालिटी भी मेंटेन कर रहा है और कम पैसों में वो चीज कर रहा है जो शायद उसके 3 गुना या 4 टाइम ज्यादा पैसों में बाकी दुनिया, चाइना है, अमेरिका है, रशिया है या बाकी दुनिया अगर जो कोशिश करती है यूरोपियन कंट्रीज वो। अच्छा, इसरो ने इस मिशन के लिए 3 मकासद रखे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनमें चांद की सतह पर महफूज सॉफ्ट लैंडिंग करना, चांद पर रोरो यानी चांद गाड़ी लॉन्च करना और चांद की सतह पर तजुर्बात करना यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो बेसिक एक पर्पस होता है। इंडिया के इससे कबल की मिशन चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में भी एक लैंडर जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और एक रोरो जो चांद की सतह पर चक्कर लगाएगा शामिल होगा। तवक्को है कि यह मिशन चांद के कुतुब जुनूबी पर यानी साउदर्न जो साइट है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब तक इंडिया के खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने चंद्रयान 2 के जरिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की है, लेकिन विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर गया था। इससे सबक सीखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 के डिजाइन में तब्दीलियां की हैं। यानी ये वो चीज है, आपको याद होगा जब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2019 या 20 में ये हिंदुस्तान ने ये अटेम्प्ट किया था और फिर उसके ऊपर फवाद चौधरी ने काफी मजाक भी उड़ाया था। तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको लिखा कि यार एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की, उन्होंने अटेम्प्ट तो किया, हम कहां पे खड़े हैं? हम सिर्फ इसीलिए कि हम सिर्फ जिसे कहते हैं जोक्स बना लें, इसके अलावा हमें क्या आता है? हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी में कहा, वैसे तो बाकी चीजों में भी बहुत दूर खड़े हम लोग, लेकिन हमारा इदारा है स्पार्को, स्पेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो काम करता है, लेकिन वो कहां पे खड़े हैं? यकीनन मैं ये नहीं कहता कि जी वो रशिया जितना पैसा लगा ले, चीन जितना लगा ले, हिंदुस्तान जितना लगा ले, अमेरिका जितना लगा ले, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक तो कुछ ना कुछ लगाए और